हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से यूके ट्रिपल एससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लेटेस्ट वैकेंसीज के रिगार्डिंग। आज यानी कि 18 जनवरी को व्यायाम प्रशिक्षक के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट आगे इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आज यानी कि 18 जनवरी और ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे 22 जनवरी से। ठीक है, 22 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सपोज आपसे फॉर्म फिल करते वक्त तो कोई भी मिस्टेक होती है तो करेक्शन के लिए विंडो ओपन किया जाएगा 13 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। इसके अलावा देखिए, रिटर्न एग्जाम जो है मार्च माह में आयोजित किया जाएगा। डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन एग्जाम जो है मार्च में होने के पूरे चांसेस हैं। पोस्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 59 पोस्ट हैं व्यायाम प्रशिक्षक की। ठीक है, कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 15 पोस्ट हैं, एसटी के लिए हैं 3, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की हैं 26 पोस्ट। तो टोटल 59 पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। वेतनमान की अगर हम बात करें तो देखिए 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 का वेतनमान दिया जाएगा। एज लिमिट दी गई है 21 से लेकर 42 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहला पॉइंट तो है कि आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। सेकंड कंडीशन है देखिए, एनआईएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला या उससे संबंध एनआईएस संस्थान से प्रशिक्षण यानी कि कोचिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डिम्ड यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में आपके पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। सेकंड कंडीशन में देखिए, अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अथवा का। ठीक है, अगर ये नहीं है तो बीपीएड यानी कि बीएड इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसी तरीके से डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इसी तरीके से आपको दिया गया है बीपी। इनमें से कोई एक अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ आपको कंडीशन दी गई है, अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व किया हो। इसके अलावा है एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया हो। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है सेकंड नंबर पे। ठीक है, अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो कंडीशन आपको यहाँ पे दी गई है, अच्छी तरीके से आप समझ लें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो फॉर्म फिल करने में। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे दिया गया है अधिमानी अहर्ताएं। देखिए, अधिमानी अहर्ताएं जो है वो कंपलसरी नहीं होती हैं। ठीक है, सिर्फ अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता कंपलसरी है। अधिमानी अगर आपके पास है तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। सिर्फ अधिमानी अहर्ताओं का आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको इसमें प्रेफरेंस मिलता है, अधिमान दिया जाता है। जैसे आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास हो, किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो, जिसने खेल कूद में प्रवीणता प्राप्त की हो। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं है ये क्वालिफिकेशन तो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अनिवार्य शारीरिक मापदंड की, तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, शारीरिक माप जो यहाँ पर होगी आपकी, इसमें हाइट है, सीने की माप दी गई है और वेट दिया गया है। इसके अलावा इसमें परिधि क्षेत्र के कैंडिडेट्स को छूट भी दी जाएगी जो जनरली दी जाती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम अगर बात करें फिजिकल टेस्ट की तो यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अलावा देखिए, फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत यहाँ पे कंडीशन दी गई है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए पे मेंशन किया गया है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छी तरीके से जरूर देख लें। 50 अंक अवश्य प्राप्त करने हैं मेल कैंडिडेट को भारतीय व्यायाम के अंतर्गत, और जिम्नास्टिक के अंतर्गत दिया गया है कि 75 मार्क्स गेन करने कंपलसरी होंगे। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया है कि आपसे कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाएंगी। इसके अलावा देखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कंडीशन दी गई है, और फीमेल कैंडिडेट की भी यहाँ पर 2 कंडीशन है। भारतीय व्यायाम के अंतर्गत 33 अंक अवश्य प्राप्त करने हैं। जिम्नास्टिक के अंतर्गत दिया गया है 60। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन की गई है तो आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि व्यायाम प्रशिक्षक यानी कि जो आपकी पोस्ट है उसके लिए युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों की शारीरिक मापजोक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिटर्न एग्जाम से पहले फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। जो भी आपकी शारीरिक नापजोक होनी है और जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होना है वो पहले आयोजित किया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक और पोस्ट दी गई है व्यायाम प्रशिक्षक की। विभाग यहाँ पे दिया गया है व्यायाम प्रशिक्षक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन
प्रशासन अकादमी नैनीताल। इसके अंतर्गत देखिए केवल एक पद है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। वेतनमान तो इसमें रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 यानी लेवल 5 का रहेगा। 21 से 42 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्य यानी कि जो कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीपीएड या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, पहला ग्रेजुएशन, दूसरा है बीपीएड या फिर योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन सेम ही है, अगर है तो तभी भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम की, तो रिटर्न एग्जाम के लिए सेम प्रोसेस है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसके लिए 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर दी गई है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है जैसा कि जनरली यूके ट्रिपल एससी द्वारा और पोस्ट के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग इसको एक बार रीड जरूर कर लें। नेक्स्ट है आवेदन हेतु पात्रता, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली कंडीशन है उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा आयोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण किया हुआ हो। देखिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब तक आपका आवेदन पत्र प्राप्त होगा तब तक आप पंजीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है, देखिए आपके पास अगर उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने ग्रहण की होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। फॉर्म फिल करने से पहले इन पॉइंट्स को आप एक बार अच्छी तरीके से रीड जरूर कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो फी चार्ज है अलग अलग कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट से इसमें 300 रुपए फी चार्ज लिया जाएगा। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनसे लिया जाएगा 150 रुपए फी चार्ज। इसके अलावा उत्तराखंड के जो ऑर्फन कैंडिडेट हैं उनसे इसमें कोई भी फी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम इसके रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की। तो देखिए इसका जो सिलेबस है बिल्कुल डिफरेंट है, जैसा कि यूके ट्रिपल एससी द्वारा और एग्जाम्स के लिए सिलेबस जारी किया जाता है उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस सिलेबस को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी लंबा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। आई होप फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।